नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube के परिवार में रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाए। आज का जो सेशन होने वाला है वो अनुपात समानुपात को लेकर होने वाला है। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो अनुपात समानुपात को सीखेंगे हम, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे इनको किया जाता है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखे, कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे हमें इनको करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। राधे राधे सभी बच्चों को। जय हिंद बच्चे, जय हिंद, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। सभी बच्चे लाइक करके आए क्लास में। सभी बच्चे लाइक करके आए क्लास में बेटा। शुरू करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, फिर सेशन को शुरू करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं। रेशो एंड प्रोपोर्शनल को शुरू करते हैं बेटा। अनुपात समानुपात, ठीक है। कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे बेटा, सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। एक एक करके सभी बच्चों को नोट करते रहना है, सभी चीज़ों को सीखते हुए चलना है और गुरुजी वाला काम करते रहना है। सभी बच्चों को लाइक करना है, सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, क्लास को शेयर करते रहना है। ठीक है। बिल्कुल शुरू से जीरो से क्लास चलाई जा रही है, एक एक चैप्टर करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो, टाइप नंबर 1, अनुपात को बनाना। प्यारे बच्चों, हम क्या सीखेंगे, अनुपात को बनाना। ठीक है। तो ए अनुपात बी दिया गया है। अनुपात का मतलब प्यारे बच्चों आप ऐसे भी कह सकते हैं बंटवारा करना, क्योंकि इसका मतलब होता है भाग। और बेटा चार बिंदुओं का मतलब होता है समानुपात, होता है उसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। क्लियर, सभी बच्चों को ध्यान से देखें। तो जो बी हिस्सा दो बार दिया गया है उसको दो बार से एक बार में लेकर आना है, उसी के नीचे उसको लिखेंगे। ठीक है। तो दूसरा बी अनुपात सी कितना दिया, 3:4 दिया है। ठीक है। प्यारे बच्चों कैसे करना है ध्यान से देखें सभी बच्चे। 3:2 दिया है, बी और सी 3:4 दिया गया है। ठीक है। ए और बी दिया गया 3:2। तो जो जो जगह खाली बच गई है, जो जगह बेटा अनुपात के बराबर में खाली रह गई है या छूट गई है, जिसमें कुछ नहीं लिखा है, उसमें उसी को लिखना है जो बराबर में लिखा होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख दो बेटा, 3 लिख दो। ऊपर नीचे को क्या करना है, गुना करना है। कर दें सभी बच्चे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, 9 6 और 8, 9 6 और 8। ठीक है। ए अनुपात बी कितना दिया गया, 3:2 लिख दिया। बी के नीचे बी को लिख दो, 3:4 दिया गया है सभी को। इसके बराबर में खाली जगह है तो 2 लिख दिया, इसके बराबर में खाली जगह है तो 3 लिख दिया है। ठीक है। गुना कर दो, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो क्या पूछा, ए अनुपात सी पूछा। तो ए कितना है इसमें, 9। सी कितना है प्यारे बच्चों, 8 है। सी कितना है, 8 है। तो 9:8 का 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल जीरो से आपको बताया जा रहा है। एक एक चीज को ध्यान से सीखे, सभी बच्चे नोट करते रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास में जोड़े बेटा। ठीक है। अनुपात समानुपात आपका चला हुआ इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखें सभी बच्चे कैसे करना है। ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, सभी बच्चे दोबारा से बनाएंगे एक बार। 3:5 दिया गया है। बी के नीचे बी वाला लिखें, 2:3 दिया गया है। ठीक है। इसके बराबर वाली जगह खाली है तो यहाँ पर 2 लिख दो, इसके बराबर वाली खाली है तो इसमें 5 लिख दो। जो बराबर में लिखना है उसको खाली देखना है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है प्यारे बच्चों, कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता वहीं पर छोड़ देते हैं। तो अनुपात क्या आ गया है, 6 10 और 15। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6 10 15 आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, ध्यान से देखते रहना है कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन को फटाफट फटाफट करते हुए जाना है, सभी बच्चे अच्छे से सीख लें क्वेश्चन को। ठीक है। तो कितना आ गया, 6 10 15 आ गया। ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। चलो जी, ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा से दिया गया है, सभी बच्चे अच्छे से सीख लें, कोई भी टाइप आपसे रहनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ए और बी कितना दिया गया है, 7:9
और बी और सी कितना दिया गया 1:5 कर दो। यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 9, 7 एकम 7, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया है 7 9 45, कितना आ गया है 7 9 45। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर, ए वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो एक टाइप के मैंने आपको 3 सवाल करवा दिए हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे क्लास को, सभी बच्चों को क्लास में बुलाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, अब की बार क्या किया गया है, 4 वाला पूछा गया है, 3 वाला मैंने आपको करवा दिया है, अब की बार 4 वाला पूछा गया है। 4 वाले में प्यारे बच्चों क्या करना है, पहले 3 को बनाना है फिर 4 की तरफ चलना है। ठीक है, तो पहले 3 को बनाओ, 2:3, बी के नीचे बी वाला लिखो 9:7। ठीक है, चलो यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना लिख दूं मैं, 3 लिख दूं। करो 9 दूनी 18, 3 नाम 27 और 7 तिया 21। प्यारे बच्चों बड़ी कोई भी चीज आ जाती है, अगर वो कट जाती है तो उसको वहीं पर काट लेते हैं हम। ठीक है, 3 छींग 18, 3 नाम 27 और 3 17 21। तो ए बी सी का कितना निकल के आ गया, 6 9 7 आ गया है। तो सी और डी का कितना 14 15, सी के नीचे सी को लिख दो, डी के नीचे डी को लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी 14 लिख दो, यहाँ पर भी कितना लिख दो 14, यहाँ पर क्या लिख दो 7 लिख दो। सभी की गुना कर दो, 14 छक्के 84, 14 निम्मा 126, 14 सत्ते 98 और 15 सत्ते 105 आ गया। ठीक है, तो ये किससे कटेंगे, 3 से काट दें सभी बच्चे, इसको देखें ध्यान से, किससे कटेगा ये, 7 से कट जाएंगे, 7 से कट जाएगा, 7 से काट दे, 12 सत्ते 84, 14 से 7 एकम 7, 18 सत्ते 126, 7 से काट दो 14 बार और 7 से काट दो 15 बार। ठीक है, कितना आ गया, 12 18 14 15, 12 18 14 15। तो प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाने वाला है। कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? तो ऐसे 4 वाले को बनाना है, एक एक करके चीजों को आगे बढ़ाना है, सभी बच्चे अच्छे से सीख लें। बिल्कुल आपको जीरो से सिखाई जा रही है चीजें और सभी चीजों को सिखाया जा रहा है, कोई बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा रहना नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, चलो दोबारा से 4 वाला आ गया है, फिर से करके देखें आप। 2 3 दे रखा है ए बी का और बी सी का 1:4 दे रखा है। ठीक है, पहले इसको बनाए, यहाँ पर 3 3 चौक बार है, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो कितना हो गया, 2 3 12 हो गया है। सी और डी का बनाना है, सी के नीचे सी को लिख दो, 3 और 5। क्लियर सभी बच्चे, सी के नीचे क्या लिख दो, सी को लिख दो। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर कितना लिखना है, 12 लिखना है। क्लियर, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। ठीक है, देखते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन है कोई ऑप्शन इसमें से। 2 और 3 लिख दिया, 1 और 4 लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर 12 लिख दिया, यहाँ पर 3 3 लिख दिया है दोनों तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। कोई ऑप्शन है ऐसा? चलो 6 9 36 60, 6 9 36 60, इसको आप 36 कर लें। चलो कोई बात नहीं, इसको ना करें, 6 9 36 इसको कर लें आप, इसको आप कर लें 60। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर दूसरा भी हो सकता था, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तेयू 12 बार और 3 तेयू 20 बार। तो अगर ऑप्शन में ऐसा भी कुछ होता तो वो भी आपका प्रॉपर आंसर हो जाता, 2 3 12 20, ये भी आपका आंसर हो जाता। क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, 2 3 12 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें कैसे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को हमें बनाना है पेपर में। ठीक है, टाइप नंबर 2, जब बराबर में आपको कोई चीज दे रखी हो और आपको अनुपात पूछा गया हो तो कैसे निकालना है, ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे कैसे मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ। 2a बराबर 3b बराबर है, सॉरी 3b
तथा 4b बराबर है 5c। यहाँ भी बी सी और यहाँ ए बी है। बी को 2 बार लिखा गया है तो बी का मान 2 बार आएगा, तो 2 को 1 बार बनाना है हमें, ठीक है। तो याद रखना ए के साथ जो गुना में होता है वो कभी उसका मान नहीं होता है। तो ए बराबर कितना होगा यहाँ पर 3 और बी बराबर कितना होगा 2। तो ए अनुपात बी कितना आ गया 3 अनुपात 2। यहाँ से देखे बी बराबर कितना होगा 5 और सी बराबर कितना होगा, तो ये वाला होगा इधर वाला 4, ठीक है। तो यहाँ 5 की कमी है, यहाँ लिख दो, यहाँ 2 साइड में है 2 लिख दो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये आपका आ गया है। क्या आपको पूछा ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी कितना है 15 अनुपात 8। तो प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा 15 अनुपात 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 अनुपात 8 आपका आंसर आ जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को? कोई बच्चा बिना सीखे ना रहे। सभी बच्चों को हमारी गारंटी है कि क्लास को रेगुलर लेते रहे, चीजों को लिखते रहे, नोट्स बनाते रहे। सभी बच्चे पेपर में क्वेश्चन बना के आएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे, ठीक है। ठोको दबा के लाइक, ठोको दबा के शेयर, ठीक है। सभी बच्चे करते रहे ऐसे ही क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। देखो 2a बराबर है 3b बराबर है 4c। आपसे क्या पूछा है a अनुपात b अनुपात c। ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया। जब तीनों को एक साथ बराबर में लिख रखा हो तो मैं कैसे आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जब a का निकाला जाएगा तो a को 2 का लेंगे, a को छिपा लेंगे, जो बचे हैं उनकी गुना, 3 चौक 12, a का आ गया। b को निकालना है, b को बंद कर ले, जो बच रहे 4 दूनी 8 आपका आंसर, ठीक है। जब सी को निकालेंगे तो सी को 2 का ले, 3 दूनी 6 आपका। तो ए बी सी आपका आ गया 12 8 6, कटते हैं, काट दो, 2 6 के 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 6 4 3। क्या आपका आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों? 6 4 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें और सभी बच्चों को ज्यादातर क्लास के साथ जोड़ें, क्योंकि बिल्कुल जीरो से क्लास चल रही है। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रहने देंगे हम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें और तैयारी को अपनी को बेहतर बनाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब की बात टाइप नंबर 3 में कैसे क्वेश्चन आ गए, ध्यान से देखें। बटे वाले a/3 b/3 c/4 5। तो a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है। तो याद रखना कभी भी ऐसे बटे में आ जाए तो और वो बराबर में दे रखे हो तो आंसर वही होता है 3 अनुपात 4 अनुपात 5, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 ये आपका क्या हो जाना है आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। घबराना नहीं है, ध्यान से चीजों को देख लें, बिल्कुल एक्यूरेट पेपर में आपको बना के आनी है, कोई समस्या किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से देखें। अब की बार अलग अलग दिया गया है, इसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखो a का मान यहाँ पर 2 है, b का मान 3 है, c का मान 4 है। लिखो 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4 में कितना है 2। जब भी आपको बटे में कभी भी अनुपात दिख जाए, याद रखना कॉपी में लिख लें। जब भी कभी आपको जब भी अनुपात अंश बटे हर में हो, अंश बटे हर में हो, तो हर का एलसीएम लेना है, हर का एलसीएम लेकर गुना करनी है, लेकर सभी में गुना करनी है, सभी में गुना करनी है बेटा, सभी में क्या करनी है गुना करनी। लिख लें सभी बच्चे। 4 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, लिख दो। सभी के गुना में क्या लिख दो 12 लिख दो, सभी के गुना में क्या लिख दो 12 लिख दो, क्योंकि 4 तिया 12 आपका आ जाएगा। तो इससे काट दो 4 बार, इससे काट दो 3 बार, इससे काट दो 6 बार। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 6 चौक 24। तो आपका अनुपात जो आ गया है वो सिंगल लाइन में अनुपात आ गया है आपका 8 9 24। तो आपसे क्या पूछा गया है 8 9 24, यही आपका अनुपात आ जाएगा जो पूछा गया था। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाए। किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिखते रहे, चीजों को सीखते रहे, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है। क्लियर सभी बच्चे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है। टाइप नंबर 4, अंश वटे हर। अभी मैंने आपको बताया है अंश वटे हर में क्वेश्चन दिया गया है और आपसे ए बी सी डी का मान पूछा गया, अनुपात में ए बी सी डी का मान पूछा गया। कैसे बनाएंगे ध्यान से देख लें, ध्यान से सभी बच्चे एक बार सीख लें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2/9 और 1/3 इसको सिंगल लाइन में हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, या तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम भी लेना नहीं चाहो तो आप आर पार गुना कर सकते हो। 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो अनुपात आ गया ए और बी का 2:3। सभी बच्चे ध्यान से देख लेना, बी और सी को बनाओ ऐसे ही, बी और सी को बनाओ 2/7, 5/14। सभी बच्चे ध्यान से बना लें। 14 दूनी 28 और 5 7 पंजे 35। ठीक है, तो आप इसको भी काट लो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो बी और सी का भी क्या आ गया है 7 35। अब किसका बनाना है, डी और सी का। देखो ये उल्टे लिखे हुए हैं बच्चे, ये ध्यान रख लेना, ये उल्टे लिखे हुए हैं, बनाकर हम इसको उल्टा ही कर देंगे। ठीक है, 7/10, 3/5 कितना आ गया, 7 पंजे 35, 10 तिया 30, काट दो, 5 17 35 और 5 6 30। अब देखो सी कौन सा ये है, डी कौन सा ये है, तो इसको हम यहाँ पर उल्टा ही लिखेंगे। कभी आप सीधा लिख लें, इस बात का ध्यान रखना, वो जानबूझकर आपको इधर उधर करेगा चीजों को। तो 2:3, बी के नीचे पहले बी वाले को बना लो एक बार, बी सी का 4, यहाँ पर कितना लिखूं 4, यहाँ पर कितना लिखूं 3, बनाओ 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। कटता है काट दो, नहीं कटता है छोड़ दो। तो कितना आ गया 8 15 12 15 आ गया है। अब देखो सी के नीचे सी का ही लिखना है, डी का मत लिख देना वरना गलती हो जाएगी। सी का कितना है 6 है, 6:7, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ कितना लिख दो 15 लिख दो, कर दो 15 7 105, 15 6 90, 12 6 72 और 8 6 48। कटता है काट दो, 3 से कट गया ये, 3 3 पंजे 15, 30 बार, 3 से 24 बार और 3 से ये 16 बार। तो 16 24 30 35, देखना कोई ऑप्शन है 16 24 30 35। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लें कैसे मैंने बनाया है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है चीजें, एक एक करके आपको बनानी है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों क्लियर सभी का, ध्यान से एक बार देख लें कैसे मैं बता रहा हूं। 4 वाला आपको ऐसे करना, 5 वाला भी आपका आए तो 5 वाले को भी पहले 4 का बना लें फिर 5 का बनाए। आप उल्टा लिख रखा है तो आप उल्टे को पहले सीधा कर लें, वरना उल्टा लिख दोगे तो बनेगा नहीं, गलती करते रहोगे ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। शेयर करें बेटा ज्यादा से ज्यादा क्लास को, सभी बच्चे आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। रोज शाम 8:30 बजे हम मैथ की क्लास लेकर आते हैं, रोज शाम 9:30 बजे हम रीजनिंग की क्लास लेकर आते हैं। अभी भविष्य में जल्दी सीटी का एग्जाम भी आने वाला है, सभी बच्चों के 30/30 की गारंटी हम लेते हैं, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। बस हमारे साथ जुड़ा रहे, लगातार तैयारी को आगे करता रहे। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं मैथ में और रीजनिंग में, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे, ज्यादातर बच्चों की इन्हीं में दिक्कत रहती है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी। टाइम टेबल को जैसे ही सर्दियां आएंगी हम टाइम टेबल को भी ठीक कर देंगे, जो क्लास लेट की है उसको थोड़ा पहले कर देंगे, ताकि किसी बच्चे को देखने में कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ऐसा ही ABCD का करने का प्रयास करते हैं। देखें ध्यान से, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 2 तेई 4 बार, 2 तेई 3 बार। तो ए और बी का कितना आ गया 4:3, यहीं से कर लिया करें। 9 एकम 9, 3 पंजे 15, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो बी और सी का भी आ गया, पहले इनको ही बना लें आप, 4 3 और 3 5। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा प्यारे बच्चों, जब ये चीज दोनों बराबर लिखी होती हैं, जब ये चीज दोनों बराबर लिखी होती है तो हम एज इट इज उनको लिख दिया जाता है, किसी को भी लगाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो अनुपात आ गया ABC का कितना आ गया है 4 3 5 आ गया। आप इधर भी लिखोगे 3 और बाद में काट कर देखोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चीज यहाँ पर बराबर लिख रही है तो वहां पर बीच में उसी अंक को लिख दें, और जो आगे पीछे लिख रहे हैं उसी अंक को तुम उतार दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो C और D का, 5 चौक 20, 6 तिया 18, काट दो इसको, 2 से 10 बार और 2 से 9 बार। क्लियर सभी बच्चों को। अब क्या लिखे, सी के नीचे सी लिखे, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है 9 है, कर दो, यहाँ 10 यहाँ 10, यहाँ कितना है 5 है, 9 पंजे 45, 50,
30 40, कटता है काट दो, 40 30 50 45, काट दो 5 से 10 बार, 5 से 6 बार, 5 से 8 बार, 5 से 9 बार। अब नहीं कटेगा, 8 6 10 9, देखना कौन सा ऑप्शन है, 8 6 10 9, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, चीजों को ध्यान से सीखें, उतारते रहे, सभी क्लियर हो जाएगा आपका, सभी कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे प्यारे बच्चों। बस आपका एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना, ठीक है। सभी बच्चे अपनी बात पर अड़ग रहना, कम से कम 20-20 बच्चे सभी बच्चों को जोड़ना है, ठीक है। जो जितनी जल्दी जोड़ देगा, ठीक है, वही मेरे को एक बार बताएं कि सर हमने जोड़ दिया है, ठीक है। सभी बच्चे बताएं, क्लियर। किसी बच्चे को अगर हमारा कोई चीज किसी में दिक्कत लगती है उसको, और कोई परेशानी किसी बच्चे को आती है, ठीक है, तो हमसे वो डायरेक्ट भी बात कर सकता है इस नंबर पर, हमसे वो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर, कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकता है। किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी नहीं है किसी बच्चे को, इस पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखें क्या इसका आंसर होने वाला है। टाइप नंबर 5, अब की बार आपको वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसको बना लेना है अनुपात को, क्योंकि यही वैल्यू सेम मत रख देना, दो चीज इसमें सेम दे रखी है, कभी यहाँ पर गलती कर दो आप, ये 4 ये 3, तो कितना आ गया 15 12 और 4 दूनी 8, तो नया अनुपात आया ए बी सी का, कितना आया है 8 12 15, इसमें वैल्यू रखनी है आपको। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और बी और सी की वैल्यू रखनी है, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27 आपका हो जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 अनुपात 27 आपका आंसर होने वाला है। मुश्किल से 10 सेकंड लगने वाले हैं, इससे ज्यादा समय नहीं आपको लगने देंगे, ठीक है। क्लियर सभी बच्चों को, बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कुछ बच्चे बहुत सुपर आंसर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया, गलतियों को सुधारते रहें, बिल्कुल सभी का सिलेक्शन होगा, परेशान ना हो, सभी का टेस्ट क्लियर करवाएंगे बिल्कुल, ठीक है। एम और एन दे रखे 3 अनुपात 2, देखो यहाँ पर एम का मान 3 है, एन का मान 2, क्योंकि कोई दूसरी चीज नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर इसको लिखना है बेटा 4 गुना में 3 प्लस में 5 गुना में 2, उसके बाद 4 गुना में 3 माइनस 5 गुना में 2, कर दो सॉल्व, 12 और 10 22, 12 में 10 गए, कितना आ गया 2 आ गया, काट दो इसको, 11 अनुपात 1, क्या आपका आंसर हो जाने वाला है 11 अनुपात 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर होने वाला है। बिल्कुल क्वेश्चनों का हलवा बना देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें, कैसे भी क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चनों को लगने लगेगा कि फटाफट सॉल्व हो रहे हैं, फटाफट सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप नंबर 6 बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ये इससे इतना अधिक है, ये इससे इतना कम है, तो सभी बच्चे ध्यान से देख लें इन क्वेश्चनों को कैसे बना। जब भी परसेंटेज की कोई बात होगी, प्रतिशत में कोई चीज अधिक और कम होगी, तो किससे करेंगे, 100 से हम काम करेंगे उस पर। ए बी से 40% अधिक है, तो ये 40 हो गया है, और ये कितना हो गया 100 हो गया है। बी और सी का भी बना लें आप, बी सी से 20% कम है, तो ये 80 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया। डायरेक्ट इसी में लगाने का प्रयास आप ना करें, गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वैल्यू 100 से काम करती है, किसी दूसरी चीज से आपने लगा दी तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। 0 से 0, ये 5 और ये 7, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 5, तो बी के नीचे बी को लिख दो 4 अनुपात 5, कितना आ गया ये 5, ये कितना आ गया 4, तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, ए बी सी का अनुपात आ गया, ए और सी का आपसे पूछा गया, तो ए और सी कितना हो जाएगा 28 अनुपात 25 प्यारे बच्चों आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी
ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक्टिव होकर बैठे सभी, ठीक है, आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, सुस्ती नहीं दिखानी है किसी बच्चे को, तुरंत जवाब दिया करो, टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से सभी बच्चे तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें क्वेश्चन कैसा आया है, कैसे उसको बनाना है। का मतलब बेटा क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। बनाए, ए गुना में 20/100 बराबर है बी गुना में 30/100 बराबर है सी का 1/6। बना दो, 0 से 1 से 5 बार तो a/5 आ गया ये, ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर यहां से बना दो 3b में कितना आ गया, 10 आ गया है, और c/में 6 आ गया है। तो मैंने आपको बताया था जब अंश बटे हर के रूप में अनुपात दे रखा हो तो कैसे इसको बनाया जाता है, नीचे वाले की एलसीएम ले लेते हैं और तीनों के साथ गुना कर देते हैं। तो 10, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया है, 30 एलसीएम आ गया आपका, कितना आ गया है, 30 आ गया है। तो तीनों के साथ क्या कर दो, 30 कर दो। ये 5 आ गया है, ये कितना आ गया है, यहां से 3 आ गया, यहां से कितना आ गया है 6, तो ये आ गया 6a, 3 तिया 9b बराबर है 5c। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करवाया है, कैसे इसका अनुपात निकलेगा एबीसी का। ए को दुबका लें, इन दोनों की गुना कर दें, 9 पंजे 45, इसको दुबका लें, बी का निकालना है तो 5 छांग 30, इसको दुबका लें 9 छींग 54। सभी बच्चे मेरे सीख रहे हैं अच्छे से, सभी बच्चे आंसर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कितनी बार, 45 बार, 3 से कितनी बार, 10 बार, 3 से कितनी बार, 18 बार। कोई ऑप्शन है आपका देखना ऐसा, 15 10 18, 15 10 18। डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिलवाले, है ना, क्या आंसर आ गया आपका, डी ऑप्शन आ गया है। क्लियर प्यारे बच्चों सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखें, ए का 30%, लिखो जल्दी से, ऐसा ही क्वेश्चन है दोबारा से, सभी बच्चे बनाने का प्रयास करते रहें, लास्ट में अपने आंसर को मैच करें कि मेरा जो आंसर आया है वो आंसर सभी का आया है या नहीं आया है, ठीक आया है या नहीं आया है। 0 से 0 3a/10 कितनी बार, 4 बार, b/4 c/5। सभी का एलसीएम ले लो बेटा, 10 4 5 का एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे सर 20 आएगा, तो 20 लगा दो सभी के बराबर, गुना में 4 5, ये कितना 2, तो 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 5b, ये कितना हो गया 4c। पहले जैसी बात बन गई है, मेरे बच्चों को सबको पता है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसको दुबका लें, 5 चौक 20, अनुपात अनुपात, इसको दुबका लें 6 चौक 24, इसको दुबका लें 6 पंजे 30, काट दो, 2 से 10 बार, 2 से 12 बार, 2 से 15 बार। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 10 12 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दी फोर दिलवाले, दी फोर दिलवाले हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। करें जल्दी से लाइक, करें जल्दी से शेयर, सभी बच्चे क्लास को जल्दी से जल्दी करें, क्लास को शेयर सभी ग्रुपों में बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखें क्या आंसर होगा। x का मान 2 है, y का मान कितना है 5 है, वैल्यू पुट करनी है बस आपको, भूलना नहीं है किसी बच्चे को। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप गया आपके सामने, 3 गुना में 2, 2 गुना में 5, 2 गुना में 2 प्लस में 5 गुना में 5। प्यारे बच्चों हो गया, 2 दून 4 25 और 4 29, 5 दून 10 और 6 16, अनुपात आ गया 16 29। आपका आंसर कौन सा है आपका, 16/29। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, भागी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं आसानी से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी किसी बच्चे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें जल्दी से, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया है, सभी बच्चे जल्दी से करके बताएं। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा।
जल्दी से मेरे बच्चे आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे बच्चे लाडले, मेरे वीरों, मेरे जवानों, बहुत अच्छे। 3 को रख दो, 7 तिया 21, प्लस में 3 चौक 12, अनुपात 7 तिया 21, माइनस में 3 चौक 12, तो इसका कितना आ गया है 33। इसका कितना आ गया है जल्दी से बताएं मुझे, कितना आ गया, 9 आ गया है। 3 से 11 बार, 3 से 3 बार, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया है, 11:3 आपका आंसर आ गया है। वाह मेरे बच्चों वाह, वेरी गुड, सही आंसर बिल्कुल आप बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। जल्दी से इसका आंसर बता दें प्यारे बच्चे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दें सभी बच्चे, क्या इसका आंसर होने वाला है। कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है x+y। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने इसका मतलब बता दिया। इसको भाग में भी लिख सकते हैं, जब सीधी सीधी वैल्यू नहीं दे रखी हो तो हम आर पार गुना करके भी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक तरीका तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, x+y हो गया है यहाँ से, और ये 4x-के 4y हो गया है। ठीक है, x वालों को इधर ले आए तो ये x-के 4x हो गया है, -के 4y बराबर इधर जाके ये y माइनस का -के 3x बराबर है -के 5y। y माइनस से माइनस कट गया। अब x का मान तो है सामने वाला 5, और y का मान क्या है, बराबर से इधर वाला 3। तो आपके पास x का मान भी है और y का मान भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें पुट कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस में 9, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 9, तो ये हो गया 34, और ये कितना हो गया 16। 2 से 17 बार और 2 से कितनी बार, 8 बार। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया है, 17:8 आपका आंसर आ गया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। 17:8 आपका आंसर हो गया है। मुश्किल से 20-20 सेकंड का समय लगेगा पेपर में, क्वेश्चन में इससे ज्यादा समय नहीं लगाना है। फटाक से आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है मेरे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं। ऐसा ही क्वेश्चन ये भी आया है आपके सामने, 2a प्लस के 3b, इसको भी कैसा लिख सकते हैं हम, 2b। 19:9 को हम क्या लिख सकते हैं, 19/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a/b पूछा है बच्चे, आर पार गुना कर दें, 9 दूनी 18a, प्लस के 9 तिया 27b, 19 तिया 57a, माइनस के 19 दूनी 38b। ए वाले को इधर ले आओ तो ये बचेंगे माइनस के, इधर लाओगे जब 18, प्लस के 18a है और माइनस के 57a, और इधर 38b माइनस की और माइनस के 27b हो जाएंगे। करें जल्दी से, इधर ये कितने बचेंगे, 39a, और ये आपके कितने बनेंगे, माइनस के 65b, माइनस से माइनस कट गया है, तो a का मान 65 और b का मान कितना आ गया है, 39 आ गया है। तो a अनुपात b कितना आ गया है, 65:39। काट दो, 13 तिया 39, 13 पंजे 65। तो प्यारे बच्चों क्या आपका आंसर होने वाला है, 5:3 आपका आंसर होने वाला है। जब क्वेश्चन में सीधा सीधा ना पता चले तो आपको क्या काम करना है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें, आर पार गुना करनी है। इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको हर कोई रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको आर पार जल्दी से गुना करके आंसर को निकाल देना है। ठीक है बच्चे, तो आज मैंने बहुत सारी टाइप आपको अनुपात समानुपात में पढ़ाई है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सभी बच्चों ने नोट किया होगा। आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।
इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। सभी बच्चे रोज शाम 8:30 बजे क्लास देखना ना भूलें और रोज शाम 9:30 बजे क्लास देखना ना भूलें। मैथ और रीजनिंग की गारंटी हम आपकी ले रहे हैं। बस आपको ज्यादा ज्यादा बच्चों को जोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में आया करें। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को पेपर में नहीं आने देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, बेहतर से बेहतरीन करते रहें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।